गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान पे। मैं अभय कुमार आज आप लोगों को फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 1 के बारे में बताऊंगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेफ्टी। आज सेफ्टी के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी। मतलब पर्सनल सेफ्टी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सा है, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ सुथरा रखना चाहिए। नहीं, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, मतलब जो वर्कशॉप का गैंगवे होता है, फ्लोर होता है, उसको क्लीन रखना। तो ये किस में आ जाता है, ये जनरल सेफ्टी में आ जाता है, ठीक है। सेफ्टी 3 प्रकार का होता है, सेफ्टी 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ठीक। फर्स्ट होता है पर्सनल, सेकंड होता है जनरल और थर्ड होता है मशीन सेफ्टी, ठीक है। मशीन सेफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, मशीन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, कीप द, मतलब जितना भी टूल है, कटिंग टूल को अलग रखना चाहिए, मेजरिंग टूल को अलग रखना चाहिए, सबको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए। ये नहीं कि सबको मिला के रख दे, नहीं। अगर कटिंग टूल और मेजरिंग टूल को एक जगह रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि कटिंग टूल से मतलब रगड़ खाने के बाद हमारा मेजरिंग टूल का एक्यूरेसी घट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबको अलग अलग रखेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी में है, ये जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। गैंगवे और फर्श को साफ रखना किस में आता है, ये जनरल सेफ्टी में आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेम द मैंडेटरी सिंबल, मतलब ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है, ठीक। तो ये हमारा गिव वे का सिंबल है, ठीक है। आप रास्ते पे जाइएगा तो देखिएगा कि एक पोल में ऐसे करके ऐसे उल्टा लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ रहता है गिव वे, गिव वे। और ये देखिए स्टॉप, स्टॉप का कैसा सिंबल रहता है, स्टॉप एकदम हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसमें लिखा रहेगा स्टॉप, ठीक। अब गार्डेड का नहीं पता, लेकिन अनगार्डेड कैसा होता है, अनगार्डेड भी ये ट्रायंगुलर ही होता है। और इसमें क्या शो करता है कि मतलब ये वार्निंग शो करता है अनगार्डेड। ये अनगार्डेड लगा हुआ रहता है जहाँ पे हमारा क्रॉसिंग गेट होता है रेलवे का, वहाँ पे लगा हुआ रहता है। ये शो करता है कि यहाँ पे गेट नहीं दिया हुआ है, तो सावधानी से चले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो लिक्विफाइबल सॉलिड्स किस, मतलब ज्वलनशील लिक्विडिबल सॉलिड को वर्गीकृत किया जाता है किस में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विफाइबल सॉलिड बोला है, ये नहीं कि सॉलिड। अब सॉलिड देखते ही क्लास ए की तरफ नहीं चल जाइएगा, ठीक है। तो ये लिक्विफाइबल सॉलिड्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास बी फायर हो जाएगा, ठीक है। क्लास ए में आ जाता है क्या हमारा सॉलिड, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। वुड पेपर ये सब आ जाता है, क्लॉथ्स आ जाता है, ये सब क्लास ए में। क्लास बी में आ जाता है हमारा जितना भी पेट्रोलियम है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि। और क्लास सी में आ जाता है जो हमारा गैस से आग लगता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाता है, क्लास सी में आ जाता है, ठीक है। और क्लास डी में मेटल और इलेक्ट्रिसिटी से लगा हुआ आग क्लास डी में आता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। मतलब जो कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई इंजरी होता है,
तो उसके लिए हमको पहला कदम क्या उठाना चाहिए, उस पहले कदम को क्या बोलते हैं, कौन सी प्रक्रिया है? तो वो हमारा है फर्स्ट एड। कहीं भी चोट लगता है तो फर्स्ट एड करते हैं घर पे हम लोग। अगर कट लग जाता है तो उस पे मलहम पट्टी कर लेते हैं, घर पे डेटॉल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा फर्स्ट एड हुआ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेम द वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का क्या नाम है? चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, ये अभी हम बताए थे कि ये कौन सा है, ये अनगार्डेड है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? ट्रेन के क्रॉसिंग गेट पे। तो इसका मतलब क्या है कि आगे गेट नहीं है, ध्यान से जाएं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउज्ड बाय वुड पेपर एंड क्लॉथ। मतलब वैसा क्लास ऑफ फायर जो कि वुड से, पेपर से या फिर कपड़े से लगता है, उस क्लास ऑफ फायर को क्या बोलते हैं? तो ये आ जाता है हमारा क्लास ए में। और क्लास बी में जो लिक्विड से लगता है मतलब पेट्रोलियम से, ठीक है, ऑयल सब से, वो सब क्लास बी में, और गैस से सी में, और मेटल और इलेक्ट्रिसिटी से डी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। मतलब किससे? सी और BCF से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर भरा हुआ रहता है? तो इसका सही आंसर है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या भरा हुआ होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम क्लास बी और क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए करते हैं। क्लास बी एंड डी के फायर एक्सटिंग्विशर को, सॉरी, आग को बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। और हेलन एक्सटिंग्विशर का किस में करते हैं? तो हेलन एक्सटिंग्विशर का क्लास डी में, हेलन एक्सटिंग्विशर डी में, ठीक है। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज़ किस में करते हैं? क्लास बी में, ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब टेक्निकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI में इस PDF से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ये क्लास बी में, सी में और डी में, ये तीनों में होता है, ठीक है। बी, सी और डी। अब आप लोग के मन में आया तो क्लास ए के आग को कौन बुझाता है? तो क्लास ए के आग को बुझाता है हमारा कौन? पानी हो गया, ठीक है। बस पानी से बेसिकली बुझ जाता है, सबसे आसान वाटर, ठीक है, वाटर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड्स। मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड के अंदर कौन आता है? तो इसके अंदर आता है हमारा अनगार्डेड मशीनरी, ठीक है। अनगार्डेड मशीनरी किस में आता है? मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड में। और ये नॉइज, टॉक्सिक, अनस्किल्ड, ये सब किस में आता है? ये सब हमारा आता है फिजिकल हजार्ड में। ये तीनों किस में आता है? ये हमारा फिजिकल हजार्ड में आता है, फिजिकल हजार्ड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। जब कोई व्यक्ति घायल हो गया है और उसके घाव से खून आ रहा है तो उसको, उसके खून को कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? अप्लाई प्रेशर ऑन द वाउंड, मतलब घाव पर दबाव बनाएंगे, मतलब जहाँ पे कटा हुआ है, जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पे दबा के रखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है? थोड़ी देर में खून बंद हो जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है नेम द व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस साइन का क्या नाम है? तो ये आप देख रहे हैं एक बच्चा पैदल चल रहा है, ठीक है, और
ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये कौन सा साइन है हमारा? ये हमारा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये किसका साइन है? ये हमारा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काउजेस फायर? किस 3 चीज़ के कारण, 3 कारक के कारण आग लगता है? ठीक है, तो किसके कारण लगता है? तो ये फ्यूल के कारण, ईंधन होना चाहिए आग लगने के लिए, ठीक है, और ऊष्मा होना चाहिए, इसको हीट बोलते हैं, और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लगेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब आग लगने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर? मतलब गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब एक्सीडेंट के 30 मिनट बाद, ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट अब फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब घटना के 30 मिनट बाद तक ये हमारा गोल्डन आवर रहता है, मतलब इसमें बचने का चांस रहता है, उसके बाद चांस धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस? मतलब जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर दुर्घटना से बचने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर में है बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के। अब आपको पता ही नहीं है कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ पहनना है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके लिए पहले जानकारी ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, डूइंग थिंग्स इन वन वे इन ऑन वे, मतलब अपने जैसे मन हो रहा है वैसे काम करे, नहीं, ये भी नहीं है। उसमें आपको पता ही नहीं है कि इस टूल का कैसे यूज़ करना है, आप जैसे तैसे यूज करके उससे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। हाँ, ये हो सकता है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, ये हो सकता है। हमें अगर सुरक्षा सावधानी के बारे में पता होगा तो हम उसका पालन करके कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स? ये कौन सा सिंबल है? सॉरी, ऑक्टागोनल है, हम हेक्सागोनल बता दिए थे, तो अभी ऊपर बताए थे। तो ये कौन सा सिंबल था? ये हमारा स्टॉप है, ठीक है, ये स्टॉप है, ठीक। ये किसके लिए यूज होता है? स्टॉप के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन? मतलब पेपर के लिए कौन सा कलर कोड यूज़ करते हैं, कौन सा बीन यूज़ करते हैं, किस कलर का बीन यूज़ करते हैं? पेपर के लिए हम ब्लू बीन का यूज़ करते हैं। तो रेड किसके लिए करते हैं? रेड हमारा मेटल के लिए करते हैं, ठीक है, मेटल के लिए। जब आप मेटल को गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं? रेड बीन, ठीक है, मेटल के लिए रेड बीन। और ब्लैक, ब्लैक किसके लिए करते हैं? तो ब्लैक हम लोग करते हैं खाना के लिए, ठीक है। जब खाना सड़ जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है? ये हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये तो पेपर के लिए होता है ब्लू पेपर, ठीक है। और ये डी नंबर ग्रीन, ग्रीन किसके लिए होता है? ये हरा के लिए होता है। जब भी आप कोई शीशा खरीदिएगा ना, सॉरी, ये शीशा ग्लास के लिए होता है, हरा हम बोल दिए। जब भी कोई आप ग्लास खरीदिएगा ना तो उसके एज पे दिखेगा आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग ग्रीन बीन का यूज़ करते हैं। वैसे जो हम ये बस याद करने का तरीका बताइए, कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपको याद रह सके। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।